हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ टेंसेस, जिसमें कि हम परफेक्ट टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस के साथ। जैसा कि टेंस के नाम से पता चलता है कि प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट, परफेक्ट मतलब कंप्लीट, पूरा, यानी जो प्रेजेंट के अंदर पूरा हो गया है। जैसे आज आपने क्या क्या काम पूरे कर लिए हैं। स्टार्टिंग से लीजिए, सुबह से बिस्तर में पड़े हुए थे, सर्दियों में मजा आता है सोने में। मम्मी पूछ रही है उठ रही हो, तो आप क्या कहेंगे? चाहे उठे ना हो लेकिन बोलोगे क्या? यस आई हैव वोक अप। आप इसकी जगह कई बार वोकन अप भी लिख देते हैं। थर्ड फॉर्म वोकन भी होती है, वोक भी लिख देते हैं। यस आई हैव वोक अप या फिर यस आई हैव वोकन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा थोड़ी देर बाद, हाँ ब्रश कर लिया, नहा लिए, तो क्या बोलते हो आप? ये काम जब पूरे हो जाते हैं आप क्या बोलते हैं? आई हैव ब्रश्ड माई टीथ, आई हैव टेकन bath, I have packed my bag or lunch, whatever you do। अब ये तो काम हो गया आपके, जो आप खुद कर रहे हैं। अब जो दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं आप उनके बारे में बता सकते हैं। सिर्फ आपके काम नहीं, आप अपने घर पे देखते हैं कि और आदमी क्या क्या कर रहे हैं और उन्होंने क्या क्या काम अपना पूरा कर लिया है। जो जो काम उन्होंने पूरे कर लिया आप बता सकते हो, अपनी बहन के बारे में, भाई के बारे में, पापा के बारे में, मम्मी के बारे में। आप जैसे पापा को बता सकते हैं कि यस मदर हैज प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट फॉर अस। ठीक है। इस तरीके से आप जो दूसरे लोगों के काम पूरे हो चुके हैं, जो आपके काम पूरे हो चुके हैं, वो बता सकते हैं। और शाम तक आप देखें तो आप बहुत सारे काम पूरे कर चुके होंगे। आप ये भी बता सकते हैं शाम को, जैसे आपसे पूछा जाए, आप बताएंगे आपका होमवर्क हो गया? यस आई हैव डन माई होमवर्क, कि मैंने अपना होमवर्क कर लिया है। तो अगर आप इन सारे सेंटेंसेस को देखें और जब तक अब तक जो मैंने आपको बताया है, तो आप एक चीज पाएंगे। एक्चुअली प्रेजेंट परफेक्ट है क्या? प्रेजेंट परफेक्ट इज नथिंग बट इट इज टुडेज पास्ट। ये आज का पास्ट है कि आज आपने क्या क्या काम पूरा कर लिया। आप अपने आज के पास्ट को बताते हैं। वो आपका नियर का भी हो सकता है और थोड़ी दूर का भी हो सकता है, लेकिन होगा वो आज का पास्ट। तो इन सारे यूजेस को मैं किस वर्ड से डिफाइन कर सकता हूँ? अगर मैं कहूँ कि मेरे प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस क्या होते हैं, तो इन यूजेस को मैं किस चीज़ से डिफाइन कर सकता हूँ? फर्स्ट यूज को मैं क्या लिख सकता हूँ? टुडेज पास्ट। ये आज का पास्ट है, जो कि जो काम आज के पास्ट में आपने कंप्लीट किए हैं, टुडेज पास्ट। और जो जो आपके काम इसमें कंप्लीट होते हैं, टुडेज पास्ट इन कंप्लीशन। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, इसमें दो वर्ड आते हैं, जस्ट या फिर जस्ट नाउ। ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट के साथ यूज होते हैं। ये वर्ड ये बताते हैं कि जो आपका कंप्लीशन है वो अभी अभी हुआ है। तो इनको यूज करके भी आप प्रेजेंट परफेक्ट के सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आप अभी आपने जो काम पूरा किया वो आप बता सकते हैं, जैसे कि आई हैव जस्ट रिटन अ पोएम। मान लीजिए आपने भी एक पोएम लिखी है, आप क्या कहेंगे? आई हैव जस्ट रिटन ए पोएम, कि मैंने अभी अभी लिखी है। तो इस तरीके से आप जस्ट के अलावा जस्ट नाउ भी पूरा यूज हो जाता है। जैसे इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो,
I have written a poem just now। और हाँ, ये जो जस्ट नाउ है ये आपका सेंटेंस के शुरू में भी आ सकता है। आप यहाँ भी लिख सकते हो कि जस्ट नाउ आई हैव रिटन ए पोएम, या फिर एंड में लिख सकते हो। तो ये जो दो वर्ड हैं ये भी हमें इंडिकेट करते हैं कि मेरा सेंटेंस अब प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ आसानी से याद रह जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा पास्ट परफेक्ट का यूज़ कैसे होता है। पास्ट परफेक्ट के यूज़ के लिए भी आप अगर आपको ध्यान हो, मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो बनाया था वीडियो उसमें ही बताया था पास्ट कंटिन्यूस के अंदर प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस तीनों का इकट्ठा बनाया था वो। और उसमें मैंने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस के अंदर जब आप यूज़ करते हैं सेंटेंसेस को तो आप देखते हैं कि पास्ट में किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर टाइम पर कोई एक्टिविटी हो रही थी। और फ्यूचर के बारे में भी हमने कहा था कि फ्यूचर में किसी टाइम पर कुछ एक्टिविटी होगी, वो प्लान में आ गया था। यानी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, कोई एक पर्टिकुलर टाइम। पास्ट के सेंटेंसेस के जब आप यूज़ देखते हैं तो इंडेफिनेट को छोड़कर, पास्ट इंडेफिनेट को छोड़कर सारे के सारे पास्ट के टेंसेस के अंदर आप पाएंगे कि कोई पर्टिकुलर टाइम जरूर होगा जिस पर वो एक्टिविटी हो रही होगी तो पास्ट कंटिन्यूअस, जिस पर्टिकुलर टाइम पर वो एक्टिविटी पूरी हो गई होगी तो पास्ट परफेक्ट, और पूरी होने के बाद पास्ट में ही चल रही होगी कुछ समय तक तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब देखिए हम यहाँ पर देखते हैं हमारा परफेक्ट में पास्ट परफेक्ट। तो यहाँ पर भी वो टाइम फ्रेम का मैटर है वो अप्लाई होता है। ठीक है, तो किसी टाइम के अकॉर्डिंग हम देखते हैं इसको कि पास्ट में कौन कौन सा काम आपका पूरा हो गया था, यानी कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट एट सम टाइम, किसी समय, ये चीज इंपॉर्टेंट है, एट सम टाइम। देखिए सेंटेंस बनाते हैं कोई एक, इसका पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस मान लीजिए कल की बात करते हैं, एट 6 PM yesterday। अब हो गया ना एक टाइम पीरियड। अब इसी को लेकर हम अपना सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम, yesterday by 6 PM, 6 बजे तक। ठीक है, yesterday by 6 PM I had completed my homework, कि कल 6 बजे तक मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। यानी आपका कंप्लीशन कब हुआ, पास्ट में हुआ, और पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम को आप मेंशन करते हैं। ठीक है, अगर आप टाइम को मेंशन ना करें तो ये क्या हो जाता है, तो हो जाता है पास्ट इंडेफिनेट। इंडेफिनेट का मतलब क्या होता है, द टाइम इज नॉट डेफिनेट, यू आर नॉट श्योर अबाउट द टाइम, आप जस्ट बता रहे हैं कि एक्टिविटी पास्ट की है। और जब आप परफेक्ट में जाते हैं तो इट मीन्स यू आर श्योर कि एक्टिविटी कंप्लीट हुई है और बाय सम टाइम। ठीक है, एक और सेंटेंस देखते हैं, मॉर्निंग का लिख देते हैं। चलिए, yesterday by 6 AM I had done योगा, मैंने योगा कर लिया था। और भी बता सकते हैं कि by 8 AM I had taken my ब्रेकफास्ट, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो इंपॉर्टेंट चीज है कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, जब तक उस टाइम फ्रेम तक आप अपना काम पूरा कर चुके होते हैं। ठीक, तो इसी तरीके से हम अब फ्यूचर को देखेंगे। फ्यूचर में भी क्या होगा, सेम चीज होगी। फ्यूचर में भी कोई एक टाइम
होगा उस टाइम तक वो काम पूरा हो जाएगा फ्यूचर में। आप एक टाइम बताते हैं, तो यहाँ भी टाइम इंपॉर्टेंट है। देखते हैं फ्यूचर के एग्जाम्पल इसके बाद। बस ये अंतर आएगा, यहाँ पर हम फ्यूचर लिख देंगे। अब देखिए पास्ट की जगह मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फ्यूचर, और जहां पर मैंने लिखा था कंप्लीशन ऑफ वर्क इन पास्ट, यहाँ मैंने लिख दिया फ्यूचर। वही चीज इंपॉर्टेंट है, एट सम टाइम, किस पर्टिकुलर टाइम तक ये काम पूरा हो जाएगा, फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे इसका एग्जांपल हम लिख सकते हैं कि मान लीजिए टाइम पीरियड आपके पास 2025 का एक समय है। अब जरूरी नहीं कि टाइम हमेशा ऐसे लिखें कि जैसे मैंने लिखा था 6 AM या 6 PM, या फिर हम इसको आवर मिनट के हिसाब से हमेशा टाइम को डिफाइन करते रहें। सिर्फ उतना ही नहीं है, आप इसकी जगह कोई डे भी लिख सकते हैं, इस डे तक या फिर इस ईयर तक। ये सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब के सब क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एक टाइम फ्रेम ही तो रिप्रेजेंट करते हैं कि पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए हम अब ईयर के हिसाब से बना लेते हैं। तो कैसे लिखते हैं हम, बाय 225 आई shall have completed my graduation, कि इस समय तक मैं अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर चुका हूँगा, ये मेरी पूरी हो जाएगी उस समय तक ग्रेजुएशन। हाँ, आजकल जैसे मोदी जी बोलते हैं बाय 2047 इंडिया विल हैव become a डेवलप्ड नेशन। इस समय तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन जाएगा। अब वो सेंटेंस आप क्या सोच सकते हैं, जैसे आपका कोई प्रोजेक्ट है, कोई काम चल रहा है, आपको पता है कि उस समय तक मेरा काम पूरा हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि जैसे आप चलिए डे ले लेते हैं, बाय ट्यूसडे माई प्रोजेक्ट सॉरी फिर से चल प्रोजेक्ट विल हैव कंप्लीटेड, कि मेरा जो प्रोजेक्ट है वो ट्यूसडे तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप जो भी आपके फ्यूचर के प्लान्स हैं, जो आपको लगता है उस पर्टिकुलर टाइम तक हम उन टारगेट्स को अचीव कर लेंगे, वो सारे सेंटेंस आप फ्यूचर परफेक्ट से बना सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें मैं आपको इंडेफिनिट टेंस का मेरे बचे हुए हैं कि स्ट्रक्चर उनकी, और स्ट्रक्चर के अलावा उनके यूजेस और उनके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, उसका वीडियो भी इसके बाद बनाएंगे। बाय द टाइम, थैंक यू।